हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए थी। बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लास कब से आरंभ की जाएगी। यूजीसी नेट जो जून का एग्जाम होने वाला है वह कब होगा, उसके फॉर्म ऑनलाइन कब होंगे, क्या जून की जो डेट दी हुई है क्या उसी पे हमारा पेपर हो जाएगा। अगर उसी पे अब पेपर हो जाएगा, उसी पर एग्जाम हो जाएगा, तो फिर ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, कितना समय हमें दिया जाएगा, ये तमाम क्वेश्चन आपकी तरफ से आते रहते हैं। दोस्तों, इन सभी को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जितने कमेंट्स आए थे सभी कमेंट्स का एक ये कहें कि निष्कर्ष मैंने निकाला है। देखिए, सबसे पहले हमारी ये समस्या होती है कि मैम क्या हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर है, यूजीसी नेट जून 2023, यूजीसी नेट जो जून का है, उस जून वाला जो पेपर है क्या वो अपने निर्धारित समय पर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, संभवतः यह आपका निर्धारित समय पर हो जाएगा। फिर भी अगर क्या हुआ, अगर जून की डेट दी हुई है, जून की दिनांक हमें दी हुई है और वह जून जुलाई में हो जाए, है ना। जून में नहीं होगा तो किस में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपका एग्जाम अवश्य ही होगा। जून सर्किल आपका जून नहीं तो जुलाई में अवश्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मैम फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे, तो ध्यान देना, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या 20 अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। आपके जो फॉर्म ऑनलाइन है, जो जून सर्किल के हैं, जून 2023 के हैं, उनके लिए आवेदन आपके लगभग 20 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास कितना समय रहेगा ये आप देख लीजिएगा, है ना। अप्रैल में आते हैं मई, जून, और जून संभवतः जून में हो जाए, जून में नहीं होगा तो जुलाई में अवश्य ही हो जाएगा, है ना। 2 से 2.5 माह आपको मिल रहे हैं तैयारी के लिए। दोस्तों, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, और अगर यूजीसी नेट कर रहे हो, जीआरएफ कर रहे हो, तो 1 महीने की तैयारी से आपका नेट जीआरएफ नहीं होता। कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कहते, जिसका हो गया ना पता, जब उनसे तुम संपर्क करोगे तो वो क्या कहेंगे, हमने तो मात्र 5 दिन, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बस 10 दिन, हमने 10 दिन पढ़ा था और 10 दिन में हमारा नेट हो गया। दोस्तों, जो जीता सो सिकंदर आपने भी सुना होगा। 10 दिन की तैयारी में, 5 दिन की तैयारी में, 15 दिन की तैयारी में नेट का पेपर नहीं होता कभी भी। अगर आपको नेट क्रैक करना, हाँ ये अलग बात है कि आपने पहले से बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, किसी कारणवश आप 1 या 2 नंबर से रह गए हो, तो फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तैयारी है तो आप 10 दिन में भी रिवीजन कर सकते हो, आप 5 दिन में भी कर सकते हो, आप 2 दिन में भी कर सकते हो, है ना, और आप 15 दिन में भी कर सकते हो। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, और तैयारी तुम किसको मानते हो, देखो ऐसा नहीं कि हमने कोई एक पुस्तक पढ़ ली और एक पुस्तक पढ़ के उसको अच्छे से तैयार करके हमने कहा हमारी हिंदी साहित्य पर पकड़ बन गई, है ना, हमने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, बस हमें तो रिविजन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जानते हो हायर एजुकेशन, यूजीसी नेट, है ना, और यूजीसी नेट इतना आसान नहीं होता कि किसी एक ही पुस्तक को पढ़ लो कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया तो तुम्हारा जीआरएफ हो जाएगा। प्रत्येक हिंदी भाषी के पास, या मैं ये कहूं प्रत्येक हिंदी विषय वाले अभ्यर्थी के पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य ही होना चाहिए। उसके अंदर से हमें एक बार ये कहें कि निकल भी जाना चाहिए। लेकिन किसी भी पेपर को फाइट करने के लिए, कट ऑफ में जाने के लिए मात्र एक पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया सब कुछ हो गया, या कोई भी एक पुस्तक आपने पढ़ ली हमारा तो उसी से बेड़ा पार हो गया, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। दोस्तों, यूजीसी नेट का पेपर है, आसान नहीं है। अब की बार का पेपर देखा आप लोगों ने, पेपर कठिन नहीं था, मैंने सोल्व भी करवाया हुआ है, पेपर कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी 50% जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था मैम पेपर कठिन है, पेपर बहुत कठिन। कठिन उसी के लिए था जिसने तैयारी नहीं की थी।
तुम क्या करते हो, रट लेते हो, रट लो रट लो रट लो, बस रचनाएं रट ली उसकी, रट लो ये उसकी रचनाएं हैं। अरे अब की बार जो पेपर आया था ना, वो पेपर आपका बहुत डीप से आया था, कठिन नहीं था, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन कर पा रहे थे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इतना ही था, बहुत कठिन नहीं था। अब तक तुम्हारी दृष्टि एक बनी आई है कि हम ना ये कर लेंगे, कवि कर ली, उनकी रचनाएं कर ली, है ना, बस हमारा हो गया काम। एक दो, बहुत ज्यादा किया तो एक दो स्टेटमेंट कर ली, काम चल गया। अब की बार नहीं चला दोस्तों, और आगे भी नहीं चलेगा, ये बात याद रख लेना, अच्छे से सुन लेना इसको, आगे भी नहीं चलेगा। कब आपका जो काम नहीं चलेगा, मेरिट लिस्ट की तो बात ही छोड़ो तुम, है ना, कि ऊपर की कट ऑफ में हम आ जाए, नहीं, काम भी नहीं चलेगा, यूजीसी नेट भी नहीं होगा तुम्हारा, जीआरएफ की तो बात ही छोड़ो। जीआरएफ उन लोगों का होता है जो किसी भी कॉन्सेप्ट की बहुत गहराई में जाते हैं। बहुत ज्यादा मत पढ़ो। फिर एक समस्या ये आती है कि मैम आप तो यहाँ खड़े होके लेक्चर दे देते हो, बस कितना पढ़ें, यूजीसी नेट का सिलेबस कम है क्या, हम कितना पढ़ें? दोस्तों बहुत अधिक है, हम जानते हैं, और हिंदी साहित्य जो है वो इतना आसान नहीं है और इतना भी छोटा नहीं है, अथाह है अथाह। लेकिन उसके अंदर से भी हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, ये महत्वपूर्ण होता है। पता चला तुम रटने लग रहे हो, पहली यूनिट आपकी आ रही है, जैसे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, इतिहास लेखन की परंपरा से आरंभ हुआ, और मैम हमने तो सारा का सारा रट लिया, हमने संस्मरण, रेखा चित्र, वहां तक का सब कुछ रट डाला, लेकिन पेपर फिर भी क्रैक नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ दोस्तों? क्या लाभ मिला मुझे बताइए ना? नहीं मिल पाया। अच्छे पढ़ो, बहुत अधिक मत पढ़िएगा, लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो उसको बहुत डीप से पढ़िए, बहुत गहराई से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, तब जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आज वो जमाना गया कि किसी भी पुस्तक से क्वेश्चन उठाया और यूं की यूं क्वेश्चन उठा के पुस्तक ये कहीं आपके एग्जाम में रख दिया, वो समय गया। अब तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तो बहुत अथाह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको एक स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है इस समय। क्या पढ़ें, उसको कितना पढ़ें, एक उचित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आपको कार्य करना होगा। 12 महीने पढ़ते हो, 2 साल पढ़ते हो, और फिर उसके बाद भी लगता है कि हिंदी पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ बन गई। जब हम पेपर देने जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर हम पेपर देते हैं यूजीसी नेट का, अब की बार तो पेपर ही बहुत कठिन आ गया। रक्षा युक्तियां होती हैं, सुना है आपने अच्छे से, और एक रक्षा युक्ति का हम प्रयोग कर लेते हैं। आपकी बार तो पेपर ही बहुत कठिन था। दोस्तों पेपर तो कठिन था, लेकिन क्या वो लोग जिन्होंने फाइट किया है, क्या वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं? जो जेआरएफ लेकर जा रहे हैं, क्या वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं? है ना, वो भी तो तुम्हारे ही जैसे हैं। फिर उनके लिए पेपर कठिन क्यों नहीं था? क्या अंतर रहा होगा आपकी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में? आपकी तैयारी और उनकी तैयारी में क्या अंतर रहा होगा कि वो कट ऑफ में आगे जीआरएफ ले गए और तुम्हारा नेट भी नहीं हो पाया? अपने मस्तिष्क को संतुष्टि देना छोड़ दो दोस्तों, और मैं कठोर शब्दों में कहूं तो बहाने बनाना छोड़ दो। नहीं, समय गुजरता जाएगा। एक अब की बार की साल में 3 पेपर देने को आपको चांस दे रही है यूजीसी, एक जो अभी आपने दिया है, एक जो तुम आगे जून में या जुलाई में देने वाले हो, और फिर दिसंबर का होगा। एक साल में 3-3 एग्जाम, और फिर भी तुम्हारे ये एग्जाम निकलते चले जाएंगे। मार्च निकल गया, जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गया, अब जून का भी निकल जाएगा, अब उसके बाद जून जुलाई का निकल गया, उसके बाद दिसंबर वाला आएगा, दिसंबर का भी चला जाएगा। आएंगे एग्जाम, चले जाएंगे, और तुम्हारे बहाने एक के बाद एक होते ही चले जाएंगे, लेकिन जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुमसे छूट जाएगा। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा भाषण देने के लिए, कहोगे कि मैम तुम तो लेक्चर झाड़ने के लिए आ गए, नहीं आई, लेकिन सोचिए इन बातों के ऊपर। कब तक बहाने बनाते रहोगे, कब तक समय को आगे यूं ही खिसकाते रहोगे तुम लोग? आरंभ कर दीजिए। एक दिन दूसरी एक समस्या और आती है हमारे स्टूडेंट्स के पास, अभ्यर्थियों के पास,
एक और समस्या आती है, जब किसी की बात सुनते हैं ना, अच्छा मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है मुझे, एक जुनून जागृत होता है। और वो जुनून 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। बहुत ज्यादा रहता है तो 1 हफ्ते रहता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, सारे यूट्यूब पे जितने चैनल हैं सबको खंगोल डालेंगे, मुझे पढ़ना है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा, मुझे पढ़ना है। 1 को सुना, 2 को सुना, 3 को सुना, 4 को, 5 को, 10 को, 15 को, 15 को सुना, तब तक जुनून ठंडा, बस हो गई पढ़ाई। यही पढ़ाई होती है। ये समस्या 50% के पास बनी रहती है दोस्तों। एक जुनून आप लीजिए और जुनून के साथ एक जिद भी रखिए। जब जिद और जुनून दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं रोक पाता। संकल्प हर अभ्यर्थी उठाता है, लेकिन दृढ़ संकल्पित कौन हो पाता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों कि ये जो आपका पेपर है, जो क्वेश्चन आपके आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, यूजीसी अप्रैल के अंतिम माह तक संभवतः, ये अंतिम सप्ताह तक संभवतः ये आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। अभी से पढ़ना आरंभ कर दीजिए और पढ़ना आरंभ कर दीजिए। जून में आपका पेपर नहीं, जुलाई में अवश्य ही हो जाएगा। आपको सिलेबस जानते हो, सिलेबस एक एक यूनिट से उठाइए। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट को उठाइए, एक एक चैप्टर को उठाइए और क्लियर करते हुए जाइए। उसके अंदर से भी किस प्रकार का पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, तुम भी पढ़ते चले गए। चलो जिसके भी वो अंधी भक्ति है कि जिसने भी 2-4 बातें अच्छी कह दी, हमने एडमिशन ले लिया, पता चला हमारा ना तो सिलेबस पूरा हुआ। और चलो सिलेबस पूरा हो जाएगा कि बच्चे जान खाएंगे तो चलो कोई नहीं, सिलेबस पूरा कर दें। लेकिन 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा कर दिया, 1.5 महीने में आपका सिलेबस, मोटी मोटी चीजें आपको पढ़ा दी और आपने सोचा अच्छा इतना आसान होता है नेट, इतनी आसानी से हम तो कर लेंगे। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को साथ रखिए, पीछे के आए हुए 10 ईयर 10 ईयर के पेपर को साथ रखिए और फिर देखिए जहां से आप पढ़ रहे हो क्या आपकी उचित तैयारी हो रही है, क्या उसके जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हो। अगर ऐसा है तो फिर आप पूर्णतः समर्पित हो जाइए और ये जो जो आपका अध्यापक करवाता है, टीचर करवाता है, वैसे वैसे करते चले जाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो ये था आज का हमारा विषय। कब तक फॉर्म आ जाएंगे, कब हमारा एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर कहीं से भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही पास से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। खोजिए, समय वेस्ट मत कीजिए अपना, है ना। और फिर भी अगर पढ़ना चाहते ही हो तो इस क्लास के नीचे आपको ऐप का, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप यूजीसी नेट की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करेंगे कैसे, जो हमारा शेड्यूल है मैं वो आपको बता देती हूँ किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है। उसमें आपका फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर में भी आपको फर्स्ट पेपर और हिंदी सब्जेक्ट ये आपको अवश्य मिल जाएंगे। क्या पैटर्न होता है, अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ तो देखो हमारा पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले आपको नोट्स डाले जाएंगे, जो भी कल पढ़ाया जाएगा आज उसके नोट्स ऐप पर डाल दिए जाएंगे, आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट लेकर कल मेरे साथ उसको, बहुत ज्यादा लिखने का झंझट नहीं है कि लिखोगे साथ साथ लिखेंगे मैम बहुत समय लग जाता है, नहीं लिखना आपको। नोट्स आपके डल जाएंगे, उन नोट्स को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और अगले दिन क्लास में मेरे साथ साथ पढ़िएगा। 2 प्रकार से हमारा 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक हिंदी सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक जो कोर्स रहेगा उसमें आपके केवल रचना एवं रचनाकार रहेंगे, और जो दूसरा रहेगा उसके अंदर आपकी जितनी रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सब की डिटेल मिलेगी, उन सब का विस्तृत रूप मिलेगा। जो लगाई हुई है उनको भी पढ़ाया जाएगा, उनमें से बनने वाले क्वेश्चन भी पाठ्य पुस्तकों के जो लगाए हुए हैं वो करवाए जाएंगे आपको सिलेबस में। और यहाँ सपोज करो जैसे हमारी पहली ही क्लास होती है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अब यहाँ पर हमारे ग्रंथ, एक जो कॉलम रहेगा आपका, उसमें तो आपके ग्रंथ और उसके ग्रंथकार याद करवाए जाएंगे लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ आपको, ताकि क्वेश्चन आसान भी आते हैं, क्वेश्चन कठिन भी आते हैं, कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। दूसरा जो कॉलम आपका रहेगा उसमें इतिहास ग्रंथ, जैसे हमने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके अंदर त्रुटियां रही है, उसमें किसने किसको क्या कहा है, वो सब चीजें इसके अंदर रहेंगी, है ना। इसी प्रकार से ग्रियर्सन ग्रंथ की विशेषताएं क्या क्या है ना। गणपति चंद्रगुप्त के ग्रंथ की जो आलोचना, गणपति चंद्रगुप्त का जो है ग्रंथ है, उसके अंदर क्या क्या रहेंगी वैज्ञानिक इतिहास के अंदर। रामकुमार वर्मा का जो ग्रंथ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस कॉलम में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोनों क्लास पैरेलल आपकी चलेंगी, ये क्लास पहले होगी और ये क्लास अगले दिन होगी आपकी, और इस प्रकार से एक संपूर्ण तैयारी आप कर पाओगे और सब्जेक्ट पर तुम्हारी पकड़ बन पाएगी। तो जो आज से ही आपका ये शुरू की जा रही है क्लासेज, और आने वाले 5 दिन तक विशेष ऑफर आपको दिया जा रहा है फीस के अंदर। ये आपकी सुविधा के लिए ही रखा है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट आया था, नेट नहीं हुआ, जो मेरे से पहले कभी संबंधित नहीं थे, लेकिन अब उनके कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब से देखकर कि मैम हमारा रह गया, हमारा नहीं हो पाया और हम आपसे तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पहले ही फीस भारी भरकम फीस दे चुके हैं किसी दूसरे टीचर को, तो अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको भी अच्छी सी फीस दे दे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही 5 दिन के लिए आपको ऑफर समय दिया जा रहा है, और जो आपकी फीस है वो 25% आपकी ऑफर को में दे दी गई है। आपकी 25% का ऑफर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अगर इस 5 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी सी छूट मिल जाएगी। सिलेबस आपका वही रहेगा, सेम उसी प्रकार से करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।